जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भारत के द्वारा किस मंदिर को यूनेस्को विरासत स्थल के लिए नामित किया गया। तो इसका नाम है रामप्पा टेम्पल, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो इनका नाम है शेर बहादुर देउबा, 5वीं बार ये नेपाल के पीएम बने हैं। तो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य या यूटी के साथ भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता इन्होंने किया है लद्दाख के साथ में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नए विभाग का गठन किया है। तो इसका गठन किया है असम ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया। तो इनका नाम है ड्वेन कॉनवे, न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भीम यूपीआई आधारित क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये है आपका पड़ोसी देश भूटान, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना करने की घोषणा की है। तो ये स्थापित किया जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस खिलाड़ी को यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किस राज्य में मकरू नदी पर ब्रिज के निर्माण की आधारशिला रखी गई। तो इसकी आधारशिला मणिपुर में रखी गई है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर होगा। तो इसका आयोजन होगा हरियाणा में, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। और अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में आबी अहमद अली किस देश के एक बार फिर से पीएम बन गए हैं। तो ये बने हैं इथियोपिया के, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि जुलाई 2021 में यशपाल शर्मा साहब का निधन हुआ। तो ये हमारे किस खेल से संबंधित थे। तो 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उस टीम के ये मेंबर थे, यानी कि क्रिकेट के प्लेयर थे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, आज अनअकैडमी के ऊपर मेरी 2 क्लासेज होंगी। पहली क्लास जो होगी उसमें 3:30 बजे हम लोग ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, सेट नंबर 78 को डिस्कस करेंगे। और आज आपको 7:30 बजे एक क्लास देखने को मिलेगी जिसमें हम लोग विश्व के और भारत के पर्वतों से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो क्लास होगी 7:30 बजे, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको कोई भी पेड कोर्स परचेज करना है तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10। इस कोड का यूज करने के बाद में आपको तुरंत यहां पर मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो प्राइस आप पे करेंगे उसका 10% आपको मिलेगा कैशबैक के रूप में। रेलवे का जो सब्सक्रिप्शन है वह आपको 2200 रुपए में मिल सकता है पूरे 1 साल के लिए। तो इसे भी अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में हमारे जो नए बैच हैं उनकी शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी या फिर सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है और बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से तैयारी करनी है तो आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्राइस पे करेंगे तो उस समय कोड KV10 यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हमारे देश की जो नौसेना है इन्होंने किस देश से 10वीं पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को प्राप्त किया है। तो ये हमने खरीदा है अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले आप थोड़ा ये एयरक्राफ्ट देखिए इसका जो यूज है मुख्य रूप से आपके निगरानी के लिए, इसके अलावा जो आपका एंटी सबमरीन वारफेयर होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अमेरिका की एक कंपनी है बहुत ही फेमस है जिसका नाम है बोइंग। तो बोइंग कंपनी ने इसका निर्माण किया हुआ है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारा एग्रीमेंट हुआ था। देखिए, सबसे पहले वर्ष 2009 में उस समय जो यूपीए की सरकार थी उनके द्वारा
8 पोसाइडन 8I विमान के लिए समझौता हुआ था और इस समझौते को भारत सरकार के द्वारा 2016 में बढ़ा दिया गया और फिर ये निर्णय लिया गया कि हम अमेरिका से टोटल 12 पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। तो पिछले साल हमको 9वें नंबर वाला मिला था, इस साल 10वें नंबर वाला मिल चुका है। अब आपके 2 यहाँ पर रह गए हैं शेष। तो अभी हमारे यहाँ पर जो INS हंसा है गोवा में, वहाँ पर 10वें एयरक्राफ्ट को रिसीव किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन हमारे देश भारत में होना है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अभी जो आपका वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है उसके द्वारा ये घोषणा की गई कि 2026 में ये जो हमारा टूर्नामेंट है उसका आयोजन हमारे देश भारत में किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक बार हमारे देश में इसका आयोजन हो चुका है और वो आयोजन हुआ था वर्ष 2009 में। तो 2009 में तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां पर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। अच्छा, बात हुई है BWF की, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है, जिस साल हमारे ओलंपिक खेल होते हैं उस साल इसका आयोजन नहीं होता है और उस ईयर को छोड़ करके हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो 2026 में हमारे देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में इसरो के द्वारा किस रॉकेट की सहायता से GISAT-1 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसरो यहाँ पर यूज करेगा GSLV F10, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, रॉकेट के बारे में आप लोग कई बार पढ़ते होंगे। 2 टाइप के रॉकेट होते हैं, एक तो हमारा होता है PSLV और एक हमारा होता है GSLV। देखिए, जब हमको कम ऊंचाई पर किसी भी मिशन को लॉन्च करना होता है या सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो उस समय हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करते हैं। लेकिन जब हमको जियो स्टेशनरी कक्षा में किसी भी सैटेलाइट को यहाँ पर भेजना होता है या जियो सिंक्रोनस में भेजना होता है तो उस समय हम यूज करते हैं GSLV सैटेलाइट का। तो अभी इसरो ने ये कहा है कि वे लोग अगले महीने में 12 अगस्त के दिन जो हमारे देश की जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है GISAT-1 उसको करेंगे लॉन्च और इसके लिए रॉकेट GSLV F10 का यूज किया जाना है। इसरो की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और के सिवन साहब इस समय इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा कि जब इसरो आपका स्थापित हुआ था तो उस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था यहाँ पर विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो इसे लिखा है हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव, नाम इनका है विजय गोखले साहब। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब पुस्तक के नाम से आप समझ सकते हैं हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया, यानी कि जब भी भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है या कोई भी मैटर होता है तो उस स्थिति में चाइना देश के द्वारा किस प्रकार से हमारे देश के साथ में निगोशिएशन किया जाता है, इसी के कई सारे उदाहरण इस पुस्तक में विजय गोखले साहब के द्वारा शामिल किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम है द लॉन्ग गेम और इसे लिखा है हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव विजय केशव गोखले ने। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस शहर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं, इसके अलावा हमारे जो सहयोगिता मंत्रालय के मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह जी, वे गए थे गुजरात के दौरे पर और उसी दौरान गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वहां पर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। अच्छा, अब ये उत्कृष्टता केंद्र कार्य क्या करेगा? तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी हमारे देश के युवा नशीले पदार्थ या दवाओं की लत में आ चुके हैं उनको इसकी लत से मुक्त कराया जाए। तो इसी के लिए इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गांधीनगर में किया गया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हेनरीटा S4 ने
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के पद से दे दिया है इस्तीफा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके यूनिसेफ की प्रमुख थी और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है, यूनिसेफ जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको यूएसए के न्यूयॉर्क में मिलेगा और इसके प्रमुख थी हेनरिटा एस फोर, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म आपको जरा ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो पहले ये जो आपका आई है इसका मतलब होता था इंटरनेशनल, लेकिन अब आई को केवल यहां पर शामिल किया गया है, लेकिन जो इसका फुल फॉर्म होता है उसमें आपको अब इंटरनेशनल देखने को नहीं मिलेगा। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की सरकार की जो YSR चौथा योजना है ये आपके किससे संबंधित है। तो याद होगा आपको, पिछले साल हम लोगों ने इस स्कीम के बारे में डिस्कस किया था और ये स्कीम महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, यानी कि यहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो अब पहले समझते हैं कि YSR चौथा स्कीम है क्या। देखिए, पिछले साल जो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी साहब, उनके द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। क्या प्रावधान था इसमें? तो इसमें प्रावधान ये किया गया था कि अगर हमारे कोई OBC, SC या ST कैटेगरी की महिला जिसकी एज 45 से 60 वर्ष के बीच में एज है, अगर वह कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहती है तो राज्य सरकार के द्वारा उसको 75,000 रुपए तक का ऋण यहाँ पर दिया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 4 सालों के लिए ये ऋण दिया जाना था। तो अभी ये स्कीम इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने टोटल 14 कंपनियों के साथ में एक समझौता किया है। अब ये समझौता क्यों हुआ है? तो समझौता इसलिए हुआ है कि जो भी हमारी महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर कोई उद्यम शुरू किया था, जाहिर सी बात है उद्यम के दौरान वह कुछ चीज़ें बनाते होंगे, यानी कि कोई प्रोडक्ट बनता होगा, तो इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए 14 कंपनियों के साथ में अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने समझौता किया है। इसीलिए एक बार फिर से यह योजना आपकी न्यूज में है। तो ध्यान रखिएगा, YSR चौथा योजना महिला सशक्तिकरण से आपकी संबंधित है और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा माथरू कौचम अभियान की शुरुआत की गई। तो ये जो स्कीम है इसे शुरू किया है केरल की सरकार ने, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये स्कीम है क्या? देखिए, इस स्कीम का मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि केरल में जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको कोविड-19 के टीके के प्रति जागरूक किया जाए और उसके लिए उनको मोटिवेट किया जाए। तो इसी के लिए केरल की सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने किस देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका अनावरण जॉर्जिया में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इस समय जो हमारे विदेश मंत्री हैं ये विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। आपको पता होगा ये अमेरिका गए हुए थे, उसके बाद ये इटली भी गए हुए थे, फिर आपके यूके गए हुए थे, इस समय शायद ये रूस के दौरे पर हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी जॉर्जिया के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में जो आपका तिब्लिसी पार्क है वहां पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण इनके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले जॉर्जिया देश की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक सी है, यहाँ पर आपको कैस्पियन सागर मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा जॉर्जिया देश, जो कि आपको रसिया में देखने को यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगा। राजधानी यहाँ की तिब्लिसी है, मुद्रा यहाँ की जॉर्जियन लॉरी है और पीएम यहाँ के हैं इराकली गैरिबासावली। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अभी गांधी जी की हमारी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में 4750 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की है। तो ये जो पार्क है उसकी स्थापना गुजरात राज्य में की जाएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि NTPC इंडिया जो कि हमारे देश की एक महारत्न कंपनी है, उसकी जो रिन्यूएबल क्षेत्र की सहायक कंपनी है उसका नाम है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो इन्होंने अभी ये कहा है कि गुजरात में जो हमारे रण का कच्छ है वहां पर जो खवाड़ा नाम का स्थान है वहां पर एक सोलर प्लांट की हम लोग करेंगे स्थापना। इसकी क्षमता होगी 4750 मेगावाट। और आपको मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले ही बताया था
कि एनटीपीसी ने ये टारगेट रखा है कि 2032 तक ये टोटल 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के प्लांट को करेंगे स्थापित। तो उसी के अंतर्गत ये जो हमारा प्लांट होगा ये आपके गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी की बात करते हैं तो 1975 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा और सीएमडी इसके हैं गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने सीएम कोविड-19 विधवा सहायता योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया असम की सरकार ने, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये स्कीम है क्या? तो मान लेते हैं कोई महिला थी जिसके पति की कोविड-19 के कारण डेथ हो गई है और उस महिला के परिवार की जो आय है वह वार्षिक आपकी 5 लाख रुपए से कम है। तो इस स्थिति में यहाँ पर असम की सरकार ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इस महिला को एक साथ इनके द्वारा दिया जाएगा 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2.5 लाख रुपए इस महिला को यहाँ पर वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो अरुणोदय योजना है उसके अंतर्गत इसको 850 रुपए प्रति माह भी मिलेंगे, जिससे ये जरूरत की चीज़ों को खरीद सके। और इसको यहाँ पर जो आपका विधवा पेंशन होता है उसको भी दिया जाएगा असम राज्य की सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने असम की सरकार की शिशु सेवा योजना के बारे में भी डिस्कस किया था। ये योजना क्या थी? तो इस योजना के अंतर्गत हमारे असम राज्य के वे बच्चे जिनके माता पिता या पिता के कोविड-19 के कारण डेथ हो गई है उनको 3650 रुपए की वित्तीय सहायता असम की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, असम में इसी साल आपके चुनाव हुए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के नए सीएम बने हैं। पहले वाले जो सीएम थे वो आपके केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और इस समय वो आपके हैं आयुष मंत्री। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में पाल वॉर्नडॉर्फ का अभी निधन हुआ है। तो ये हमारे किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपके प्रसिद्ध WWE के रेसलर थे और अभी इनका निधन हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पाल वॉर्नडॉर्फ। इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हें मॉन्स्टर वंडरफुल के उपनाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और वर्ष 2005 में WWE का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें भी इनको शामिल किया जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका के ये पूर्व रेसलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि गोवा राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं, इनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, जो आपके मिजोरम के थे अब बन गए हैं गोवा के। अगला प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हमारे बन गए हैं राजेंद्र बी आर्लेकर। कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के बन गए हैं राजेंद्र बी आर्लेकर। यहाँ के थे बंडारू दत्तात्रेय, जो कि अब आपके बन गए हैं हरियाणा के। अगला प्रश्न था कि त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के हमारे बन गए हैं हरियाणा वाले, नाम इनका है सत्यदेव नारायण आर्य। क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य। और आखिरी प्रश्न था कि मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मिजोरम के हमारे बन गए हैं हरि बाबू कम्भमपति। क्या नाम है? हरि बाबू कम्भमपति, ये हमारे मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे देश का जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये आपका कहाँ पर खोला जाएगा? भारत के द्वारा जो एप्पल सैटेलाइट है इसको कब लॉन्च किया गया था और ये किस प्रकार की सैटेलाइट थी, ये भी आपको नीचे बताना है। अगला प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? और आखिरी प्रश्न है कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में आपका स्थित है या किस शहर में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।